हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद आप जी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 11 के बचे हुए क्वेश्चन, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करने वाले हैं। हमारे पास 8th क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग। अ हॉर्स इज tied to a peg at one corner of square shaped grass field। एक स्क्वायर शेप के ग्रास फील्ड है, उसके कॉर्नर पे किसको टाई कर दिया? हॉर्स को टाई कर दिया। और 15 मीटर उसकी क्या है? साइड है। अब इस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो है 15 मीटर। और जो रोप है हॉर्स की वो है हमारे पास 5 मीटर। ये जो रोप है हमारे पास, ये है हमारे पास 5 मीटर। अब इस रोप से जो हॉर्स है वो निकालना है अपने को एरिया की, जो एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। मीन्स अपने को उस एरिया को निकालना है जो हॉर्स क्या कर सकता है? ग्रेज कर सकता है, मतलब जो घास थोड़ा खा सकता है, उस एरिया को निकालना है, मतलब ये वाला एरिया। और ये जो एरिया है, ये एरिया होगा क्या? ये एक बनता है सेक्टर। क्या बनता है? सेक्टर। अगर मैं इसको पूरा फॉर्म करके ऐसे एक सर्कल बना दूं तो ये क्या बनेगा मेरे पास? एक सेक्टर। और जिसका ये एंगल कितना होता है? 90, क्योंकि एंगल जो है स्क्वायर के कॉर्नर पे कितना होता है? 90 डिग्री। लो जी, इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो एंगल है वो क्या है? एंगल ऑफ सेक्टर वो कितना होगा मेरे पास? 90 डिग्री, क्योंकि कॉर्नर किसका है? कॉर्नर ऑफ स्क्वायर है। कॉर्नर ऑफ स्क्वायर है। और रेडियस ऑफ सेक्टर, रेडियस ऑफ सेक्टर कितनी है? मतलब वो है मेरे पास 5 मीटर, जो कि क्या है? लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप। अब अपने को निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। ये फॉर्मूला आपको सबको पता है। पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14। 3.14 रेडियस हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास है 90 डिवाइड बाय 360। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। यहाँ पे आता है हमारे पास 314 पॉइंट इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 4। अब इसको हम क्या करेंगे? पॉइंट को हटाएंगे तो 314 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 4। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 टू 3 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब ये आता है हमारे पास 314 डिवाइड बाई 4 4 जा 16। कितना आता है? 3 4 जा 4 4 जा 16। अब ये जो है 314 डिवाइड बाय 16 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा? 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है वो कितना आएगा मेरे पास? 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट अपने को क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट बता रहा है कि जो एरिया इंक्रीज होगा ग्रेजिंग एरिया, मीन्स द एरिया इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब जो हॉर्स है उसकी जो पहले की जो रोप थी वो थी हमारे पास 5 मीटर। पहले कितनी थी? 5 मीटर। अब 5 मीटर की जगह मैंने कर दी कितनी? 10 मीटर। अब ये जो 10 मीटर करी तो एरिया इंक्रीज कौन सा हुआ? पहले तो ये था सर। अब ये वाला इंक्रीज हो गया तो ये वाला इंक्रीज एरिया निकालना है मेरे को। और ये वाला इंक्रीज एरिया कैसे निकल सकेगा? ये एरिया निकलेगा, करेंगे इंक्रीज इन एरिया। वो किसके बराबर होगा? वो होगा न्यू एरिया, या फिर इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन रोप इज इक्वल्स टू 10 मीटर। और इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे जो अपना पुराने वाला एरिया है, मतलब ओल्ड, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन रोप इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ये अपने को कर देना है। अब अपने को ये तो पहले से ही पता है कि जो ओल्ड जो रोप थी उसका 5 मीटर का एरिया कितना आया था हमारे पास? वो आया था 19.25, 19.625, 19.625, 625।
अब न्यू एरिया कब कैसे निकलेगा, वो एरिया भी अपने को पता है सर, एरिया ऑफ सेक्टर वो पता ही है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। लेकिन यहाँ पे जो आर है, रोप जो है वो कितनी हो गई 10 मीटर, और थीटा वही रहेगा कितना 90 डिग्री। तो निकाल दीजिए, जो वो न्यू एरिया होगा वो क्या होगा, न्यू एरिया जो है वो कितना होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। लो जी, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10, थीटा हमारे पास है 90 बाय 360। जीरो से जीरो, 9 4 जा 36। अब ये आएगा 3.14 है, देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 314 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 4। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये आएगा हमारे पास 314 डिवाइड बाई 4। अब ये कितना आएगा हमारे पास 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो अपना इंक्रीज इन एरिया है, क्या है, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया वो किसके बराबर होगा, न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया। तो वो क्या है 78.5 माइनस 19.625, 19.625 ये हमारे पास आएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है ये हमारा एरिया इंक्रीज हो जाएगा पहले के मुकाबले। अगर पहले 19.25 एरिया था, अब कितना आएगा 58.875। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर। एक जो ब्रोच है वो जो हम कोट पे लगाते हैं, कोट पैंट पैंट डालते हैं, वायर वो जो है वो सिल्वर वायर का बना हुआ है। इज फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायामीटर 35 mm, मतलब एक सर्कल शेप का बना हुआ है, एक सर्कल शेप का बना हुआ जिसका डायमीटर कितना है 35 mm, एंड द वायर इज आल्सो यूज्ड टू मेकिंग 5 डायमीटर। अब उस ब्रोच के अंदर 5 डायमीटर भी यूज करे गए हैं। एक डायमीटर ये है हमारे पास, सेकंड डायमीटर, थर्ड डायमीटर, फोर्थ डायमीटर एंड फिफ्थ डायमीटर, ऐसे करके 5 डायमीटर भी करे हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है और इस तरीके से बनाया गया कि वो 5 डायमीटर है विच डिवाइड सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। तो ये जो 10 सेक्टर्स बनेंगे वो इक्वल सेक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ से अपने को फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट क्या करना है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ निकालनी है। तो टोटल लेंथ जो होगी वो क्या होगी, टोटल लेंथ क्या क्या यूज हुई, पहले तो सर्कल में यूज हुई, तो टोटल लेंथ जो होगी ऑफ सिल्वर वायर वो क्या होगी, वो होगी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस कितने डायमीटर यूज हुए हैं, 5 डायमीटर यूज हुए हैं, तो 5 डायामीटर्स। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, वो होती है 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर 5 इंटू डी। ये लो जी। अब रेडियस कितनी है, अब रेडियस पता कर लीजिए, रेडियस कितनी होती है, वो होती है डायामीटर का हाफ होती है। तो डायामीटर हमारे पास है 35 mm डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से लिखेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास कितनी है 35/2 प्लस 5 इंटू डी, डायमीटर कितना है हमारे पास 35। ये लीजिए जी, हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5 7 जा 35, 2 से 2 कैंसिल आउट, 12 22 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 35, यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा कितना 110 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 185 mm, क्योंकि ये जो लेंथ है वो किस में दे रखी है, मिलीमीटर में दे रखी है, mm में दे रखी है। तो जो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड होगी, तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितनी होगी, वो होगी 185 mm। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है हमारे पास, सेकंड पार्ट क्या बोलता है,
सेकंड पार्ट में हमें करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ईच सेक्टर का मतलब क्या है, 10 सेक्टर बन रहे हैं हमारे पास, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर मतलब टोटल सेक्टर कितने हैं हमारे पास, 10, वो निकालना अपने को। टोटल सेक्टर कितने हैं, 10। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को एक सर्कल के कितने पार्ट कर दिए मैंने, 10, तो एक सेक्टर का एरिया कितना आएगा, सर्कल का 10th। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एरिया ऑफ सेक्टर, वो किसके बराबर होगा, 1/10, मतलब 10 है, टोटल सेक्टर 10 है, तो 10 सेक्टर को मिला के एक सर्कल बन रहा है, तो 1/10 हो गया किसका, एरिया ऑफ सर्कल। एक तो तरीका हमारे पास ये हुआ क्या, कि 1/10, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लो जी, 1/10, पाई की वैल्यू 20, 2/7, रेडियस कितनी है हमारे पास, 35/2, 35/2। लो जी, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 से करिए, 2 से करेंगे तो 11। क्लियर है, ये हमारे पास कितना आया, 11 5 जा 55 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाय 20। अब इसकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई, ये करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 1925 डिवाइड बाय 20। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 10 जा 20, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5, ये आएगा 962.5 डिवाइड बाय 10। तो इसको लिखेंगे तो 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। लेकिन कुछ तरीका एक और है, एक और क्या है सर, एंगल जो है, एंगल ऑफ कंप्लीट सर्कल कितना होता है, 360, तो टोटल कितने टुकड़े कर दिए, 10, तो एंगल ऑफ सेक्टर वो कितना होगा, 360 डिवाइड बाय 10, दैट इज 36 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर सभी को निकालना आता है, क्या आता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितना है, 22/7, रेडियस हमारे पास है 35/2, 35/2, थीटा हमारे पास है 36/360, 360 से कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा, ये आएगा हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई 35/2 मल्टीप्लाई 35/2 मल्टीप्लाई 1/10। और ये जो कैलकुलेशन है ये एग्जैक्टली सेम यही है जो यहाँ सोल्व करी थी, ये भी कितना आएगा, 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा, चाहे हम सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 करके निकालें, चाहे सर्कल का 10th पार्ट निकाल लें, मीन्स सर्कल का एरिया निकाल के 1/10 करते हैं इसका, तब भी क्या आएगा, सेम एरिया आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। इसका मतलब क्या हुआ, एक अम्ब्रेला है वो कैसे शेप का होता है, सर्कुलर शेप का है, और उसके अंदर कितनी रिब्स हैं, 8 रिब्स हैं। अगर 8 रिब्स हैं तो उस सर्कुलर पार्ट के वो 8 रिब्स कितने पार्ट कर देंगे, काउंट करना, देखो, फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट। अगर 8 रिब्स हैं तो सर्कुलर पार्ट के भी वो 8 ही टुकड़े कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टोटल 8 रिब्स 8 ही टुकड़े कर दे रहे हैं किसके, सर्कल के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर एंगल है ना, एंगल ऑफ सर्कुलर पार्ट वो कितना होता है अपने पास, वो होता है 360 डिग्री। लेकिन टोटल कितने टुकड़े कर दिए, मतलब ईच पार्ट हैज एंगल, कितना एंगल होगा, वो होगा 360 डिवाइड बाय 8। क्यों, क्योंकि सर उसके कितने टुकड़े करे हैं मैंने, 8 ही टुकड़े कर दिए, तो 8 से कैंसिल करेंगे तो 8, ये कितना आएगा हमारे पास, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब एक एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ गया। अब वो बोल रहा है एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कुलर ऑफ रेडियस 45। अब सर्कल कैसा है, 45 रेडियस का, अपने को एज्यूम करना है कि सर्कुलर शेप का है छाता। अब रेडियस कितनी है अपने पास, रेडियस ऑफ सर्कुलर
पार्ट कितनी है, वो है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब टू कंसेक्यूटिव रिब्स का मतलब ये है हमारे पास कि दो कंसेक्यूटिव रिब्स का मतलब है कंटिन्यूअस दो रिब्स। कंटिन्यूअस दो रिब्स का मतलब ये है कि मेरे पास एक रिब ये है और एक रिब ये है, इन दोनों के बीच का जो एंगल तो आया हमारे पास 45, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो अपने को फाइंड करना, मतलब ये एरिया एक सेक्टर का। अब एक सेक्टर का मतलब जो है एरिया ऑफ लिखो, एरिया बिटवीन एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर आपको सबको पता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास कितनी गिवन है 45 मल्टीप्लाई 45 इंटू थीटा हमारे पास है 45 डिवाइड बाई 360। इसको कैंसिल करेंगे, 45 को करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 8। तो जी 22 इंटू 45 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं है सॉरी 7 मल्टीप्लाई 8 है, 7 मल्टीप्लाई 8, 7 मल्टीप्लाई 8। इसको कट कर देंगे 2 से 11 पे, इसको कर देंगे 4 से, ये आएगा 11 मल्टीप्लाई 45 इंटू 45 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 4। हाँ जी, अब इसकी क्या करनी है अपने को, मल्टीप्लाई करनी है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए ये आएगा हमारे पास 2025 22275 डिवाइड बाई 28। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको करेंगे हम डिवाइड, किससे करेंगे डिवाइड, डिवाइड करेंगे 28 से, डिवाइड करेंगे 28 से, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, द कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। मतलब कार के पास कितने वाइपर हैं, दो वाइपर है, एक यहाँ से जाएगा और एक ये वाइपर है। ये वाइपर यहाँ से करके ऐसे साफ करेगा, यहाँ से जाएगा फिर वापस यहाँ आ जाएगा, फिर ये भी वाइपर ऐसे यहाँ जाएगा फिर वापस आ जाएगा। तो ये बोल रहा है ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या है, एक सर्कुलर पार्ट ही तो काम करेगा, 25 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसकी रेडियस है मतलब, और एंगल कितना है 115। अब तो फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड्स। अब ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड मतलब एक ब्लेड कितने, एक बार में कितना एरिया कवर कर देगा वो निकालना अपने को, मतलब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो निकालना है। एक बारी में ये एक ही सेक्टर का एरिया ये कवर करेगा, वापस आएगा फिर वापस जाएगा, तो एक टाइम में एक ही सेक्टर का एरिया कवर करेगा। दो बारी में दो बार सेक्टर का एरिया कवर कर देगा। तो ऐसे करके अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या करना है, फाइंड करना, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। लो जी, अब यहाँ पर अपने को पता होनी चाहिए रेडियस ऑफ सेक्टर कितनी है, यहाँ रेडियस ऑफ सेक्टर 25 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है अपने पास 100। अब एक ब्लेड का एरिया निकाल के मैं अगर दोनों का करना तो 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एरिया ऑफ ईच ब्लेड क्या आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो जी पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है 25 मल्टीप्लाई 25 इंटू एंगल 115 डिवाइड बाई 360। कैंसिल कर ले सकते हैं इसको कैंसिल करिए, ये कितने पे जाएगा 5 पे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 23। ये कितना आएगा 5 पे 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ये आएगा 22 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 23 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 72। अब इसको भी कट कर सकते हैं, 23 है बेटे 23, ये 11, ये 36, यहाँ से करिए 11 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई
23 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 36। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना आएगा 11 मल्टीप्लाई 6 25 मल्टीप्लाई 23 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 36। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करिए 11 की और 625 की, क्या आएगा 6875 मल्टीप्लाई 23 डिवाइड बाय 7 इंटू 30। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 23 के साथ, ये आएगा हमारे पास 15812 डिवाइड बाय 7 इंटू 36। अब इसको कट कर सकते हैं क्या? अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम 36 4392। किससे डिवाइड किया आपने? 36 से, तो आएगा हमारे पास। अब इसको डिवाइड कर देते हैं किससे? 7 से, तो हमारे पास आएगा 627.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा हमारे पास। किसका? एक ब्लेड का आएगा, एक ब्लेड का आएगा। अब अपने को क्या निकालना है? ईच स्वैप बाय द ब्लेड, मतलब एक स्वैप पे दोनों ही ब्लेड्स ने कितना एरिया निकाला। तो अब इसको क्या कर देंगे हम, इसको टोटल एरिया जो होगा हम ना, वो होगा टोटल एरिया बाय बोथ ब्लेड्स। वो कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 627.4, तो ये कितना आ जाएगा 8 1254 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि आपके पास जो है ना 2 वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रोक। अब जो शिप्स चलती हैं सी के अंदर, समुद्र में जो शिप्स चलती है ना, उनको अपने को गाइड करने के लिए क्या लगा हुआ है? एक लाइट हाउस लग रहा है। लाइट हाउस है वो, जो स्प्रेड करता है कैसी कलर की? रेड कलर लाइट को स्प्रे करता है। जैसे ये सेंटर पे लगा हुआ है, ये रेड कलर की लाइट को ऐसे भेजता है जैसे कि अपने को पता है ये टॉर्च है ना, तो ये ऐसे लाइट करके भेजती है अपने को, लाइट भेजती है। वैसे अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो ये कब तक जाएगी? ऐसे सर्कुलर रीजन में जाएगी। ये क्या बनता है मेरे पास? ये बनता है मेरे पास सेक्टर। अब सेक्टर का निकालना है, क्या होगा? क्या करना है? ओवर एट द एंगल सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। अब ये एंगल कितना है हमारे पास? 80 डिग्री टू डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर, और 16.5 किलोमीटर तक वो लाइट स्प्रेड कर देता है। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्न, मतलब ये एरिया निकालना है कि इतने एरिया में वो वार्न कर देगा, तो ये एरिया कितना है, ये एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर अपने को निकालना क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो जी अपने को पता है रेडियस ऑफ सेक्टर कितनी है? 16.5 किलोमीटर है, और एंगल भी दे रखा है, एंगल ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है? 80 डिग्री। लो जी एरिया निकाल दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो जी पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास? 16.5 मल्टीप्लाई 16.5 इंटू 80/360। 8 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 22/7। अब यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो 165/10, 165/10 इंटू 2 डिवाइड बाई 9। कैंसिल करिए 5 से, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब इसको सिंपलीफाई करके लिख लीजिए एक बार, 22/7 33 11 डिवाइड बाई ये 2 बचा हुआ है यहाँ पे, और ये 3। इस 3 को कैंसिल कर देते हैं 11 से, इस 2 को कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे 11 से। ये आएगा 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 7। लो जी यहाँ से 11 मल्टीप्लाई, ये आएगा हमारे पास 1331 डिवाइड बाई 7 किलोमीटर स्क्वायर। फ्रैक्शन अगर आप कवर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, वरना इतना भी छोड़ देंगे तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। बट इस क्वेश्चन में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दोबारा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अपने को जो गिवन है वो क्या है? पाई की वैल्यू 3.14। तो यहाँ पे यूज़ करिए पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस हमारे पास कितना है? 16.5 इंटू
80/360 सोल्व करिए 0 से 0, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। यहाँ से क्लियर करिए 314 डिवाइड बाई 100, 165 डिवाइड बाई 10, 165 डिवाइड बाई 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 9। अब इसको कट करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसको कट करने के लिए करेंगे हम 3 से डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब यहाँ भी सेम 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो 314 मल्टीप्लाई 5 55, 55 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाँ जी, अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी? 314 मल्टीप्लाई 55 इंटू 110 डिवाइड बाय 1 2 3 4। 10 से 10 कैंसिल कर लीजिए, आएगा 314 इंटू 55 डिवाइड बाय 1000। हाँ जी, मल्टीप्लाई 11 भी है यहाँ पे, करिए मल्टीप्लाई। ये जो मल्टीप्लाई है हमारे पास वो आएगी 189,970 डिवाइड बाय हमारे पास 3 जीरोस, 1 जीरो से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 189,97 बाय 100। अगर 100 हटाएंगे तो यहाँ आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो है अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा, बट अपने को यूज़ क्या करना है? पाई की वैल्यू 3.1 पर, क्योंकि अगले ने गिवन है अपने को, तो हम यहाँ से 3.14 यूज़ करेंगे तो अपने ये वाला फ्रैक्शन इजीली सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? आप चाहें तो ये कर सकते हैं, बट इसके अंदर क्या है हमारे पास? पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ कर ली हमने, तो इसके बजाय हम ये ही यूज़ करेंगे जो हमारे पास क्या है 3.14 यूज़ करके आंसर जो आ रहा है वो क्या मानेंगे हम? एक अप्रोप्रिएट आंसर मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अपने को पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। क्वेश्चन में कई बार ये ध्यान रखना है, अगर हम ये वाली वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी फ्रैक्शंस थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है हमारे पास कि एक राउंड टेबल है। कैसी टेबल है? एक राउंड टेबल है हमारे पास, और उस राउंड टेबल का क्या है? कवर है। राउंड टेबल है 6 इक्वल डिजाइन। अब इस राउंड टेबल में कितने डिजाइन है? 6, 1 2 3 4 5 6। तो फिगर में गिवन है इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर। कितनी है? 28 सेंटीमीटर। लो जी, रेडियस ऑफ कवर कितनी है? 28 सेंटीमीटर। अब अपने को एंगल भी निकाल सकते हैं हम। एंगल कैसे निकालेंगे? कितने डिजाइन है? 6, तो टोटल एंगल कितना होता है? टोटल एंगल एट सेंटर कितना होता है? 360। और एंगल फॉर वन डिजाइन कितना होगा? 360 डिवाइड बाय 6, 6 6 जा 36, मतलब 60 डिग्री। लो जी, यहाँ तक तो कवर हो गया। अब पूछ क्या रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट। अब अपने को पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया निकालने के बाद ही तो हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो अपने को पहले इस डिजाइन की ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन की क्या पता होना चाहिए? एरिया पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस एक डिजाइन का एरिया निकाल लेता हूँ, और एक डिजाइन का एरिया निकालने के बाद मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि मेरे पास 6 डिजाइन का टोटल एरिया आ जाए। एरिया ऑफ वन डिजाइन, डिजाइन किसके बराबर होगा? अब एरिया ऑफ एक डिजाइन के लिए भी क्या करना पड़ेगा? देखो, ये जो है ये मेरे पास क्या है? सेगमेंट है। क्या है? सेगमेंट। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन किसके बराबर आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सी है? ओ ए बी। ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो जी, एरिया ऑफ सेक्टर पता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल कैसी है एक बात बताओ? ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल कितना आएगा? क्योंकि सर ये रेडियस है, ये कितनी है? 28, ये कितनी है? 28। तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कैसी है मेरी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको बता रखा है, क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। लो जी, एरिया ऑफ
लेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है, √3/4 इंटू साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे यूज करिए, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास 28 मल्टीप्लाई 28, एंगल कितना है 60 डिवाइड बाई 360। ये तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस √3/4 इंटू साइड हमारे पास 28, ये मेरे पास एरिया किसका आ जाएगा, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। लॉजिक कट करिए, 0 से 0, 6 6 जा 36, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ये आएगा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाई 6 माइनस √3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28। यहाँ से कैसे कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ आएगा हमारे पास 44 मल्टीप्लाई 28/3 माइनस, यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा √3 मल्टीप्लाई, ये करेंगे मल्टीप्लाई 7 की 28 से, 7 मल्टीप्लाई 28। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब इसकी वैल्यूज़ पुट करके मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना आएगा 1232 डिवाइड बाई 3 माइनस √3 मल्टीप्लाई 196, ये हमारे पास आ जाएगा 410.66 माइनस √3 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 1.7 मल्टीप्लाई 196, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको भी 410.66 माइनस आएगा हमारे पास 333.2। हाँ जी, यहाँ से माइनस करते हैं, ये जो एरिया है हमारे पास वो आ जाएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है ना, ये एरिया हमारे पास एक डिज़ाइन का आया है, कितने डिज़ाइन का आया है, एक डिज़ाइन का। अपने को कितने डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन है, तो हम 6 डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, तो क्या है हमारे पास एरिया ऑफ टोटल 6 डिज़ाइन किसके बराबर होगा, 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 डिज़ाइन। लो जी, 6 मल्टीप्लाई ये कितना आया था हमारे पास 77.46 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन, ये टोटल एरिया आ गया मेरे पास। अब लेकिन अपने को एरिया नहीं निकालना था, अपने को निकालनी है कोस्ट। कोस्ट क्या बोल रहा है 0.35, क्या बोल रहा है 0.35 रुपीज़ जो है वो पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, पर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए रुपीज़ कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितनी लग रही है 0.35, अपने को कितने हैं 464, तो कॉस्ट फॉर 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो होगी वो कितनी होगी 0.35 मल्टीप्लाई 464.76। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये कितना आएगा हमारे पास 162.66 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन वो कितनी आएगी 162.66 रुपीज़, 162.66 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है ये, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारे पास। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, जो एंगल है हमारे पास वो है एंगल कितना है पी, एंड रेडियस क्या है, रेडियस है हमारे पास आर। तो अपने को पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 सर। लॉजिक पाई की वैल्यू पाई ही रखनी है यहाँ पे, लेकिन आर हमारे पास क्या है कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है एंगल है हमारे पास पी, तो पी बाय 360 जी। लो जी ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ देखना पाई आर स्क्वायर यहाँ है क्या, यहाँ आर स्क्वायर नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। पाई आर स्क्वायर सर यहाँ तो है और यहाँ है, लेकिन पी बाय 180 है सर यहाँ पे,
तो p/3 चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। लो जी, पाई आर स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। यहाँ देखना क्या है सर, पाई आर स्क्वायर तो मेरे को मिल गया, पाई आर स्क्वायर मेरे को मिल गया। अब p भी मिल गया सर, p भी मिल गया, तो यहाँ बचा 2 और 3। अगर मैं इसको करूँ 2 1 जा 2, 2 360, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ क्या, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई पी बाय ये 360 की 7 से करेंगे तो 720, ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। क्या, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर। हाँ जी, यहाँ तक जो है जी हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चंस को सोल्व करते रहिए।